Hello and welcome back to my YouTube channel. This is Umesh from the Mathematical Thing and आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। सो बेसिकली एलजेब्रा ऑफ फंक्शन में कुछ ऑपरेशंस होते हैं फंक्शन के बीच। उसमें पहला है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर स्केलर का मतलब एक रियल नंबर से है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर का कंसेप्ट हम आगे जानेंगे जब हम वेक्टर पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इतना ही समझिए कि स्केलर का मतलब एक नंबर से है, तो फंक्शन जब पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब रियल नंबर से है ना। स्केलर मतलब रियल नंबर। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन, देन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, है ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन। फिर एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ कोसेंट, या फिर कहें कि एक फंक्शन को जब दूसरे फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो उस तरह का ऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। क्या कहता है ये? मान लीजिए कि f एक रियल फंक्शन है सेट x से सेट r के बीच, g हमारा दूसरा फंक्शन है सेम सेट x से r के बीच, है ना। इसमें भी x से r के बीच है और इसमें भी x से r के बीच है, यानी कि डोमेन दोनों में सेम है और को डोमेन भी। बी एनी टू रियल फंक्शन वेयर x इज सबसेट ऑफ r। ये जो x है ना, ये सबसेट होगा r का। अब रिकॉल कीजिए एक डेफिनेशन। जब हमारा को डोमेन, या फिर ये कह लें कि रेंज को डोमेन का सबसेट होता है, तो R का सबसेट क्या होगा? R हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इसका सबसेट भी तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। और X का तो हमने कह ही दिया कि X इज ए सबसेट ऑफ R, तो इस हिसाब से कोडोमेन भी सबसेट हो गया R का और X भी सबसेट हो गया R का, है ना। कोडोमेन यहाँ पे खुद R है, R इज इटसेल्फ ए सबसेट ऑफ R। तो डोमेन एंड कोडोमेन जब दोनों ही या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो या उसका सबसेट्स हो, तो उस केस में फंक्शन को रियल फंक्शन बोलते हैं। इसीलिए f एंड g बोथ आर रियल फंक्शन। तब इन दोनों का जो सम होगा ना, उसको f प्लस g से डिनोट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि f(x) एक फंक्शन है और g(x) एक दूसरा फंक्शन है, तो इन दोनों का सम को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना, इससे डिनोट नहीं करेंगे। इनको हम कैसे डिनोट करेंगे? f प्लस जी और x बाहर, ऐसे डिनोट करेंगे। हालांकि जब कैलकुलेशन करेंगे हम, तब f x के साथ आएगा और g के साथ भी x आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। सम ऑफ टू फंक्शन का जो नोटेशन है वो f प्लस जी है। f के साथ x लगता है, g के साथ x लगता है। f और g दो अलग अलग फंक्शन है, तो f प्लस जी जो है ये भी एक फंक्शन होगा और सेम सेट x से r के बीच होगा, तो f प्लस जी भी उस तरीके से फंक्शन होगा, उसके साथ x लगेगा और फिर वो ऐसे डिफाइंड होगा, f के साथ x, g के साथ x, यानी कि सेपरेटली, यानी कि दो फंक्शन को ऐड करेंगे तो उनका सम हमें प्राप्त होगा, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, इसका मतलब जो सेट x है, डोमेन सेट, उसके हर एक पॉइंट के लिए ये होना चाहिए या ऐसे होगा। समझ गए? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर। एक फंक्शन का, एक रियल फंक्शन का दूसरे रियल फंक्शन के साथ सब्ट्रैक्शन, या फिर कहें कि डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। यहाँ पर भी सेम है। f एक फंक्शन है रियल फंक्शन फ्रॉम x टू r, g इज अनदर रियल फंक्शन फ्रॉम सेट x टू r, देन x इज सबसेट ऑफ r, है ना। इसका मतलब जो को डोमेन है वो तो रियल है ही, जो डोमेन है वो भी रियल का सबसेट है। इट मीन्स बोथ फंक्शन f एंड g आर रियल फंक्शन। देन वी डिफाइंड f माइनस जी, जो डिफरेंस होगा हम उसको डिनोट करेंगे f माइनस जी से, और ये भी एक फंक्शन होगा फ्रॉम द सेट x टू सेट r, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर।
और ये कैसे डिफाइंड होगा, एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। बेसिकली एक्स एफ के साथ भी आएगा माइनस फिर एक्स जी के साथ भी आएगा सेपरेट करके, लेकिन जो नोटेशन है डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन का वो एफ माइनस जी और इस तरीके से एक्स को बाहर लेके आएंगे। जब कैलकुलेशन करना होगा एक्चुअल कैलकुलेशन तो इससे कैलकुलेट होगा, है ना। ये नोटेशन है उसका। जैसे होता है ना कि एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, जी एक्स एक दूसरा फंक्शन है 2x3, तो यहाँ पर एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स दूसरा फंक्शन है। इनका अगर सम कर दें हम तो उसको ऐसे लिखेंगे प्लस जी एक्स, ठीक है। और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो एफ के साथ एक्स आएगा, जी के साथ भी आएगा, और एफ एक्स जो हमारा एक्स स्क्वायर है और जी एक्स हमारा 2x3 है, इनको जोड़ने पे जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ टू फंक्शन एफ प्लस जी। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तीसरा है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। देखिए एफ एक फंक्शन है फ्रॉम द सेट एक्स टू आर, रियल फंक्शन है, और यहाँ पर लिया है हमने अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, बस ये होगा कि ये जो अल्फ़ा है एक रियल नंबर है, स्केलर रियल नंबर। स्केलर और वेक्टर हम लोग बाद में जानेंगे। यहाँ पर स्केलर का मतलब रियल नंबर से है, वेक्टर जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी स्केलर मतलब एक नंबर होता है, एक कांस्टेंट नंबर। सो यहाँ पर अल्फ़ा एक रियल नंबर है। देन द प्रोडक्ट अल्फ़ा एफ, है ना। एफ यहाँ पर फंक्शन है और अल्फ़ा एक नंबर है, तो इस नंबर से उस फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। और ये क्या होगा, ये भी एक फंक्शन होगा फ्रॉम सेट एक्स टू आर, डिफाइंड होगा ऐसे, अल्फ़ा एफ को साथ में लिखेंगे अल्फ़ा एफ। एक्चुअली में यह एफ है ना, ये फंक्शन है हमारा और एक्स तो वेरिएबल है, तो उस फंक्शन को मल्टीप्लाई किया हमने रियल नंबर यानी कि अल्फ़ा से जो कि स्केलर है। एक्स बाहर आएगा और ये डिफाइन कैसे होगा, फिर अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और ये एफ एक्स ऐसे हो जाएगा फ्रॉम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन निकालेंगे। चौथा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। यहाँ पर एफ एक रियल फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू आर, दूसरा है जी फ्रॉम एक्स टू आर इज ऑल्सो ए रियल फंक्शन। तब प्रोडक्ट जो होगा दोनों फंक्शन का उसको हम डिनोट करते हैं एफ इंटू जी से, ये भी फंक्शन होगा फ्रॉम एक्स टू आर। डिफाइन कैसे होगा, ये एफ जी साथ में लिखेंगे, ठीक है, एक्स बाहर होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स ऐसे एक्स एफ के साथ आएगा और एक्स जी के साथ आएगा, है ना, दोनों के साथ चला गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक्स बिलोंग्स टू आर हो, कैपिटल एक्स होगा, ठीक है। इसी को पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, है ना, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। एक और तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, बेसिकली वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, वो कम्बिनेशन होता है फंक्शन का। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन डिफाइंड होता है, ठीक है। एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक्स एफ के साथ जाएगा और जी के साथ भी। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एक और तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, बेसिकली वो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन बोलते हैं उसको, है ना। एफ और जी अगर दो फंक्शन है तो उसको फॉग बोलते हैं। अगर जी पे एफ ऑपरेट कर दो तो एफ पे जी ऑपरेट कर दो तो गॉफ बोलते हैं। ये अलग है, मतलब एक फंक्शन के ऊपर ही दूसरा फंक्शन, रूल के ऊपर रूल लागू किया जाता है। बट यहाँ पर क्या है, एक्चुअल फंक्शन को ही मल्टीप्लाई किया जाता है, इसीलिए इसको पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन। एक फंक्शन एफ है एक्स से आर में, दूसरा फंक्शन है जी, ये भी एक्स से आर में। एक्स यहाँ पर सबसेट है आर का। देन द कोसेंट ऑफ एफ एंड जी, उसको डिनोट करेंगे एफ अपॉन जी से, है ना। कोसेंट बोला जा रहा है क्योंकि
एफ को हम जी से डिवाइड करेंगे तो कुछ कोसेंट आएगा। तो ये जो एफ अपॉन जी है ये भी फंक्शन होगा एक्स टू आर, और डिफाइन कैसे होगा, एफ अपॉन जी एक्स बाहर, एक्स इसके साथ भी लग जाएगा जैसे मल्टीप्लिकेशन में लगा था, और फिर जी के साथ भी, तो ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोसेंट फंक्शन निकल जाएगा। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा ना, जी एक्स या कोई और फंक्शन हो, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये ज़ीरो होने का मतलब है कि ज़ीरो से डिवीजन अनडिफाइंड होता है ना। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, किसी भी एक्स के लिए ये जी एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन। सो आई होप कि ये चारों 5 जो ऑपरेशंस हैं ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल करेंगे अभी इस पे, तो आइए देखते हैं पहला एग्जांपल क्या कहता है। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू 2x + 1 बी टू रियल फंक्शन, फाइंड एफ प्लस जी। देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया, एफ प्लस जी, यानी कि जो दो फंक्शन है एफ और जी फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, एफ फंक्शन है, जी फंक्शन है, एक्स तो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। ये नोटेशन होता है फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि एक्स से बना हुआ फंक्शन। एक्स ना हो तो एक्स की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। एक्स जस्ट एक वेरिएबल है, ये बताता है कि उसका वैल्यू चेंज करने पर जो फंक्शन है इस रूल के बेसिस पे वेरी करेगा। तो इसी एक्स को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी दूसरे वेरिएबल से तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इक्वल टू ये टी स्क्वायर। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क है, बस दिखने का है कि वेरिएबल दूसरा इस्तेमाल कर लिए, बाकी जो रूल है ना दोनों में सेम है। अगर आप नीचे वाले फंक्शन इसमें अगर आप एक्स देते हो, एक्स को जो भी वैल्यू, तो ये रूल ये कहता है कि उसका स्क्वायर करके रिटर्न करेगा। और अगर आप इसमें आप टी में जो भी वैल्यू देते हो तो ये भी फंक्शन वही कहता है कि जो वैल्यू दोगे आप उसका स्क्वायर करके रिटर्न करेगा, बस नोटेशन अलग है, उसमें टी था इसमें एक्स है। ठीक है, तो एफ प्लस जी ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम, नोटेशन ये है एफ प्लस जी एक्स का, फिर एफ माइनस जी निकालना है, एफ जी निकालना है, एफ अपॉन जी निकालना है। तो पहला चलिए कैलकुलेट करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं इसे 1, एफ प्लस जी एक्स ये हमें निकालना है। रूल क्या था इसका, सेपरेट हो जाएगा ये इस रूल से। अब हमारे पास एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, जी एक्स क्या है 2x + 1 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, x + 1 का स्क्वायर, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। सेकेंड क्या है, f माइनस जी एक्स, सेपरेट हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, 2x - 1, तो ये हो गया हमारा f माइनस जी एक्स, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। तीसरा में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ऐसे होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, जी एक्स क्या है 2x + 1 है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2x³ + एक्स स्क्वायर आएगा। फोर्थ में क्या है, कोसेंट फंक्शन है एफ अपॉन जी एक्स, एफ एक्स हो जाएगा अपॉन जी एक्स, एक्स दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, जी एक्स क्या है 2x + 1 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोसेंट फंक्शन। आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर डिवाइड करके फिर इसे कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 17,
क्या कहता है, लेट एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स बी टू फंक्शन डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल यानी कि जीरो और पॉजिटिव रियल नंबर। तो फाइंड आउट करना है हमें एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ जी एक्स एंड एफ अपॉन जी एक्स। पहला क्या निकाल देंगे, एफ प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स क्या है, रूट एक्स है, जी एक्स क्या है, एक्स है। एफ माइनस जी एक्स निकालेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। तीसरा में क्या है, एफ जी एक्स पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे कोसेंट ऑफ एफ एंड जी। एक्स एक्स के साथ आएगा, एक्स के फिर जी के साथ आएगा। एफ एक्स क्या है, रूट एक्स, जी एक्स क्या है, एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पहले जो हम पढ़ चुके हैं उस पे, डोमेन एंड रेंज पे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल। इस रूल से डिफाइंड है। पहला नंबर हम करते हैं कैलकुलेट, एफ एक्स इक्वल टू टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स। ये एक फंक्शन है, इसका डोमेन निकालना है। सो डोमेन से आप क्या समझते हैं, मान लीजिए कि एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी, तो यहाँ पर सेट ए जो है यही हमारा डोमेन होता है। ठीक है, अलग शब्दों में बोले तो डोमेन उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जिसका इमेज हमें सेट बी में मिलता हो। यानी कि ये जो सेट ए है ये इसके सारे पॉइंट्स का अंडर द फंक्शन एफ हमें बी में इमेज मिलेगा। या फिर कहें कि एफ फंक्शन जो है सेट ए के सभी पॉइंट्स को सेट बी के किसी पॉइंट के साथ एसोसिएट करता है। तो यहाँ पर सेट ए जो है यही हमारा डोमेन होगा। एक और तरीके से बोल सकते हैं कि जो डोमेन होता है वो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिन पॉइंट्स पर फंक्शन हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करे, या फिर कहें कि वो फंक्शन वर्क करता हो, है ना। रूल है फंक्शन, मैंने बताया था कि एक रूल है, एक इनपुट आउटपुट सिस्टम की तरह है, जिसे आप वैल्यू देते हो यानी कि इनपुट देते हो, वो आपको आउटपुट देता है। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लीजिए कि गेहूं पीसने की एक मशीन है, ठीक है, गेहूं पीसने की एक मशीन है। तो ये और क्या क्या पीस सकता है, गेहूं पीसने के साथ मकई, जौ, बाजरा, ये सब पीस सकता है। लेकिन अगर इसमें आप ईंट पत्थर डाल दोगे तो क्या ये पीसेगा? नहीं, क्योंकि ये जो मशीन है ना ये डिफाइंड है ना, ये एक तरह से डिजाइन है कुछ सर्टेन चीज़ों के लिए। उसके बियॉन्ड आप कुछ भी दे दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। सेम चीज़ फंक्शन क्या है, फंक्शन भी डिफाइंड है, एक रूल है, ठीक है। यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिया गया है, जब भी आप x को कोई वैल्यू दोगे ये क्या करेगा, 2 में से उस x के वैल्यू को माइनस कर लेगा और 2 में फिर उसे जोड़ भी लेगा, फिर 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स ये कैलकुलेट करेगा, यानी कि पहला और दूसरे का कोसेंट, और फिर हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, ये रूल कहता है। अब ये जो फंक्शन है
क्या हम इसको कुछ भी दे दें तो ये काम कर जाएगा? मतलब दिए गए जो रूल है, जो इसका रूल है, उस रूल के तहत ये हमें हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, है ना। सेट ऑफ रियल नंबर से हम कुछ भी वैल्यू इसे दें, 0 दे, 1 दे, 2 दे, 3, 4, 5 या कोई डेसिमल वाला नंबर दे, तो क्या ये हमेशा काम करेगा या कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जिस पर ये फेल हो जाएगा? फेल होने का मतलब क्या है? फंक्शन को मान लीजिए आपने कोई वैल्यू दिया और वो अनडिफाइंड हो जाता है उस वैल्यू पे, वो कुछ नहीं कहता आपसे, रिटर्न में कुछ नहीं देता, ठीक है। या फिर वो इमेजिनरी हो जाता है। इमेजिनरी का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, स्क्वायर रूट्स के अंदर अगर किसी तरह से माइनस आ जाए, -1 या कोई और नंबर, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी। तो फंक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई वैल्यू दें और इस तरीके से इमेजिनरी आ जाए, या फिर ऊपर कुछ रहे वैल्यू, ऊपर कुछ वैल्यू रहे और नीचे डिनोमिनेटर में ही 0 हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 नीचे आने का मतलब ये क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे फंक्शन पे। ये किस तरह का वैल्यू ले सकता है? ये हर एक रियल नंबर ले सकता है एक्सेप्ट x इक्वल टू -2 पे ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम जानने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 2 + x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तब ये फंक्शन डिफाइंड है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने वही कंडीशन को लिख दिया कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 2 + x नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, ठीक है। तो ये जो नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसको आप इक्वेशन की तरह ही ट्रीट कीजिए। जैसे 2 + x इक्वल टू 0 होता तो आप क्या करते? x इक्वल टू -2 लिखते। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, नॉट इक्वल टू 0 से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका मतलब से पड़ता है बट कैलकुलेशन में नहीं पड़ता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू 2 को उधर ले जाएंगे तो -2, ये हो जाएगा। जैसे इक्वेशन में होता है उसी तरीके से, ठीक है, समझ गए। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x नॉट इक्वल टू -2। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में हम x की जगह पर -2 रखते हैं, ऐसे रख दें, डिनोमिनेटर की बात नहीं है, x की वैल्यू -2 है ना, तो 2 - x की जगह पे -2 रख दिया, फिर नीचे 2 + x की जगह पे -2, तो ऊपर तो 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अनडिफाइंड, है ना। 0 से डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि इससे ये पता चलता है कि x इक्वल टू -2 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए x का वैल्यू -2 होना ही नहीं चाहिए अगर इस फंक्शन को डिफाइंड होना है तो, ठीक है। x का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। तो हम डोमेन निकालना चाह रहे थे। डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर के हर एक पॉइंट्स आ जाएंगे उसमें एक्सेप्ट -2। तो डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का? डोमेन ऑफ एफ, सेट ऑफ रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, माइनस, इसमें -2 को ना हटा देंगे, यानी कि जो -2 है उस पर काम नहीं कर रहा है ना, बाकी सारे पे तो करेगा, कोई भी रियल नंबर दे देंगे तो। इसीलिए जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से सिर्फ -2 को हटा दे रहे हैं। हमने ये पहले पढ़ चुका है कि दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। उसका ये मतलब होता है कि पहले सेट में से ये जो सेट के एलिमेंट है उसको हटा देने के बाद जो बचेगा उस सेट में वो कहलाएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो यहाँ पर जब -2 हम निकाल रहे हैं r से, तो -2 के अलावा जितने भी पॉइंट्स बच जाएंगे ना, जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे इस सेट में, वो सारे डोमेन के पॉइंट कहलाएंगे। और करली ब्रासेस का यूज हम क्यों किए हैं -2 को?
देखिए आर हमारा सबसेट है और ये जो -2 है ना, ये एक एलिमेंट है, एक नंबर है। तो सेट में से नंबर्स को माइनस नहीं किए कर सकते हम, इसीलिए हमने करली ब्रासेस यूज किया। करली ब्रासेस लगाने से ये क्या हो गया, ये एक सेट बन गया -2। इस सेट में एक एलिमेंट है -2। करली ब्रासेस का मतलब ये एक सेट है और एक सेट से दूसरे सेट को माइनस किया जाता है या डिफरेंस निकाला जाता है, इसीलिए पहले इसको हम सेट बनाएं। ये लिखने का सही तरीका है। तो ये हो गया हमारा डोमेन इस फंक्शन का। बात करते हैं इसके रेंज की। देखिए रेंज क्या होता है, जो वैल्यू वो हमें रिटर्न कर रहा है, तो इसको कुछ भी हम वैल्यू देंगे ये हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा एक्सेप्ट -2 पर। -2 पर ये रिटर्न नहीं करता है। तो ये जो रिटर्न करेगा हमें या जो आउटपुट मिलेगा इस फंक्शन के थ्रू, वो क्या होगा, वो रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, वो रियल नंबर्स होंगे। फॉर सपोज अगर x = आप 0 रखते हो तो ये 0 को एसोसिएट किससे करेगा, 1 से करेगा। अगर आप 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1/3 से एसोसिएट होगा। 2 रखेंगे तो ये 0 से होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए ये हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करता है और सारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो रियल नंबर है, यानी कि उसमें इंटीजर्स भी शामिल हैं, उसमें रेशनल इरेशनल हो सकते हैं। ठीक है, तो जो रेंज हो जाएगा इसका क्या होगा, रेंज हो जाएगा R। ठीक है, और ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर। तब तक आप इसको खुद ट्राई करेंगे एक बार, ये बन जाएगा, उतना टफ नहीं है। बेसिकली डिफाइन करना है आपको, डिफाइंड ये कब होगा वो कंडीशन लगाना है, उसके बाद डोमेन निकाल लेना है और रेंज निकाल लेना है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लेलिस्ट आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाकर के आप सेट का सारा लेक्चर देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।